2025 के महाकुंभ में हमारे पास एक ऐसा अवसर था कि हम पूरे भारत को और पूरी दुनिया को उस सांस्कृतिक अस्मिता को दिखा सकते थे, उस विरासत को दिखा सकते थे, उस विकास यात्रा को दिखा सकते थे जो भारत में सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करती है। लेकिन हमने इन चीज़ों को तवज्जो न देके हमने जितनी नकारात्मक अनावश्यक चीज़ें थी उसके ऊपर ज़्यादा महत्व दिया, और यही हमारी समस्या रही है। यही वजह है कि भारत हजार सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि हमने अपनी विरासत को कभी सम्मान नहीं दिया। आज जिस तरीके से महाकुंभ के प्रति नकारात्मकता का संचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी हम भी हैं। ऐसे अनगिनत हजारों पंडाल लगे हैं महाकुंभ के अंदर में जो हमारे देश की विरासत को बताते हैं, लेकिन उसको एकदम से नकार के और खाली नकारात्मक बातों को प्रचारित किया गया है। तो ये बड़ा खेद का विषय है। ये देखिए एक साथ कैसे इतने सारे गुरुकुल के बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे हैं। देखिए यही हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है। अंग्रेजों ने उस शिक्षा व्यवस्था को बदल के इसी को नष्ट किया था। आज की शिक्षा केवल नौकरी की बात करती है, और ये गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति हमारे सर्वांगीण विकास की बात करती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस से प्राचीन अवस्था में लौट जाएं, लेकिन हमें इस वर्तमान शिक्षा में इस गुरुकुल की चरित्र शिक्षा को भी जोड़ना चाहिए। देखिए क्या विहंगम दृश्य लग रहा है, ये अद्भुत है। बताइए महाकुंभ में कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, और हम इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम तो कभी IIT बाबा के पीछे भागते हैं और कभी मोनालिसा। तो हमें अपने खुद के ऊपर भी झांकना है कि आखिर हम एक समाज के रूप में क्या बनाना चाहते हैं। देखिए आइए महाकुंभ में देखिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, समझिए, देखिए, महसूस करिए। अब जरा गौर से देखिए, क्या यहाँ जितने भी लोग इन स्टॉल्स पे कुछ खाना पीना साथ में कर रहे हैं, क्या कभी किसी ने पूछा होगा कि तुम कौन सी जाति के हो, किस क्षेत्र से आए हो, कौन सी भाषा बोलते हो? और सब लोग बहुत आत्मीयता से के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए इस आध्यात्मिक माहौल का आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है महाकुंभ की, इसके पीछे उस राष्ट्रीय एकता को भी वृद्धि मिली है। और राष्ट्रीय आंदोलन में तो कहा जाता है कि इस महाकुंभ या कुंभ जैसी गतिविधियों से अंग्रेज इतने भयभीत रहते थे कि वो हमेशा चाहते थे कि इस तरीके के आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। यहाँ तक कि 1942 के कुंभ के आयोजन को अंग्रेज ये कह के कि यहाँ पे जापानीज लोग आक्रमण करने वाले हैं, इसको स्थगित कराना चाहते थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनमानस ने इन सभी तरीके की बातों की उपेक्षा कर दी और अपने इस सांस्कृतिक आयोजन को उसी आस्था और विश्वास के साथ मनाया। अब जैसे देखिए ये एक पंडाल है जहाँ पे हमारे जो देश की सेना के
अमर शहीद हैं, इनको यहाँ पे एक श्रद्धांजलि दी गई है। और अगर ये देश के सैनिक, ये वीर सपूत न होते तो शायद हम भी ना होते। इन चीज़ों को अगर हम नहीं प्रचारित करेंगे तो कौन आगे चल के देश के लिए अपना बलिदान देगा। सब लोग तो अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। और देखिए, कुंभ के अंदर में महाकुंभ जो है, इसमें एक पूरा पंडाल इन देश के वीर जवानों के लिए समर्पित है। और देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक जो निगेटिविटी है हमारे समाज में, उसको दूर करता हुआ ये नज़र आता है। तो मुझे तो काफ़ी ये अद्भुत और विहंगम दृश्य लग रहा है। इसके प्रति चाहे जितनी भी निगेटिविटी फैलाई जाए, लेकिन ये अनुभव ही एकदम अद्भुत है। और आप देखिए क्या ये भव्य साज सज्जा की गई है। और अब ये नहीं कहेंगे कि खाली इसमें प्रशासन का योगदान है, लोगों की अपनी अंतर प्रेरणा भी है जो लोगों को प्रेरित करती रही है हजारों साल से। प्रशासन चाहे जिसका हो, सरकार में कोई भी हो, लेकिन इस देश ने अपने सांस्कृतिक विरासतों को ऐसे ही सजो के रखा है हजारों साल से। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ज़रूर आप आराम से महाकुंभ को समझने की कोशिश करिए, और कोई भीड़ भाड़ में उस तरीके की अवधारणा के साथ कुंभ और महाकुंभ में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, या किसी भी सांस्कृतिक आयोजन में कि हमको पाप से मुक्ति चाहिए और अगर हमने स्नान कर लिया तो हमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। हमें ये देखना चाहिए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में कैसे विकसित हुआ है और कैसे अपनी परंपराओं और धरोहरों को संजो के रखे हुए है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी आइए तो इसको थोड़ा शाम के समय में जब भीड़ भाड़ ना हो तभी इसको महसूस करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।